हेलो दोस्तों, प्रभाकर ऐसे इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मेरा अगला आज मैथमेटिक्स का टॉपिक है जिसमें हम आपको ग्राफ पढ़ाने वाले हैं। ग्राफ के क्वेश्चन जो पैट में आते हैं ज़्यादातर। फिर मेरा आज थ्योरी का सेक्शन है जिसमें हम सभी के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएंगे। विभिन्न प्रकार के परिवार नियोजन विधियों का प्रयोग करने वाले दंपतियों की संख्या दी गई है। इन्हें एक चार्ट द्वारा प्रदर्शित करना है। इनके लिए उपयुक्त चार्ट होगा। परिवार नियोजन विधियों में दंपतियों की संख्या दी गई हो, क्या दी गई हो, संख्या दी गई हो। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम पाई चित्र बनाते हैं, कि बहुदंड चित्र बनाते हैं, कि वृत्त चित्र बनाते हैं, कि आयत चित्र बनाते हैं। देखो, दंड आरेख पर आधारित 4 प्रकार के चित्र होते हैं, आरेख होते हैं। पहला होता है सरल आरेख, हाँ, सरल आरेख। दूसरा होता है बहुरेखा चित्र। तीसरा होता है घटक। चौथा होता है विचलन दंड, विचलन दंड। तो हम इसे पाई चित्र द्वारा बना सकते हैं, क्योंकि पाई चित्र में ऐसी विशिष्ट आंकड़ों को हम लिखते हैं जिसमें परिवार के आकार, 5 का बिंदु, परीक्षा से प्राप्त ग्रेड और फसल उत्पादन, जनसंख्या आदि शब्दों के जो चार्ट बनाते हैं हम उन्हें पाई चित्र द्वारा बनाते हैं। किस द्वारा? पाई चित्र द्वारा। मेरा अगला क्वेश्चन है, एक देश का विभिन्न वर्षों में लिंग अनुपात कितना है कि आंकड़े दिए गए, लिंग अनुपात के आंकड़े दिए गए हैं। तो इन आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए निम्न में से कौन सा चित्र उपयुक्त होगा? अगर लिंग आंकड़े जैसे कि 100, 1000 रुपये, कितनी महिलाएं हैं, 9 से 43 हैं, ठीक है। तो लिंग आंकड़ा दिया गया है। तो ऐसे आंकड़ों को हम किससे प्रदर्शित करेंगे? पहला है पाई चार्ट द्वारा, दूसरा है दंड विधि द्वारा, तीसरा है आयत चित्र द्वारा, चौथा है प्रतिशत द्वारा। तो इसे हम दंड चित्र द्वारा प्रदर्शित करेंगे। दंड चित्र द्वारा। दंड चित्र में क्या होता है कि इसमें जो प्रस्तुत मान होता है वो शुद्ध होता है। मतलब अगर 1000 पर 9 से 43 महिलाएँ हैं तो उसका मान एकदम से एक्यूरेट है कि हाँ इतनी महिलाएँ इतने पे हैं। हम पाई दंड चित्र द्वारा शुद्ध हानि, इससे क्या नापते हैं? शुद्ध हानि, शुद्ध लाभ, हानि, शुद्ध लाभ, शुद्ध आयात निर्यात, आयात और निर्यात, इन सभी के आंकड़े को हम इससे करते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है दंड आरेख द्वारा निम्न में से कौन सा एक आयाम वाला चित्र है? आयाम वाला चित्र है। पहला है बार आरेख, दूसरा है पाई चार्ट, तीसरा है बेलन, चौथा है आलेख। तो इसका आंसर है पाई चार्ट। एक आयाम वाला मतलब एक चर कह सकते हैं ऐसा कौन सा है जो एक आयाम वाला है? तो उसका पाई चार्ट। मेरा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से आंकड़ों के चित्रीय निरूपण को हो सकते हैं? चित्रीय निरूपण हो सकते हैं। पहला हो सकते हैं, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है दंड चित्र, दूसरा है बारंबारता वक्र, तीसरा है बारंबारता तालिका। तो आंकड़े चित्रित निरूपित हो सकते हैं। तो दंड चित्र में जैसे हमने बताया था कि शुद्ध मान होना चाहिए, शुद्ध मतलब शुद्ध आय निर्यात, शुद्ध सही मान होना चाहिए, सीधा आंकड़ा होना चाहिए। और बारंबारता वक्र, ये दोनों में से हम आंकड़े चित्रीय निरूपित कर सकते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि हम बेरोजगार लोगों की संख्या को उसके निर्धारित आयु वर्ग हेतु लिंग के अनुसार आलेख द्वारा प्रदर्शित करना चाहते हैं। तो प्रदर्शन का सर्वोच्च तालिका होगा। कौन सा तालिका होगा? कि हम बेरोजगार की संख्या, आयु, वर्ग और लिंग, ठीक, 4 चीज़ें हैं। तो कौन सा आरेख हम बनाएं कि इसमें सारी चीज़ें
हो जाएं। तो मेरा है, पहला है रेखा आरेख, दूसरा है पाई चार्ट द्वारा, तीसरा है बहु स्तंभी चार्ट द्वारा, चौथा है विभाजित स्तंभ चार्ट द्वारा। तो इसका आंसर है बहु स्तंभी चार्ट द्वारा। इसे बहु रेखीय रेखा चित्र, बहु रेखा चित्र कहते हैं। इसमें कई मतलब चित्र जैसे कि जनसंख्या, आयु, वर्ग, लिंग, कई प्रकार की हम इसे प्रदर्शित कर सकते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, आलेख और आरेख क्या है? मतलब आलेख और आरेख, पहला है असीमित आंकड़े प्रदर्शित कर सकते हैं, सटीक मान दर्शाते हैं, तैयार करने में कम समय लगता है, स्थिति का त्वरित चित्र देते हैं। तो आलेख और आरेख क्या होते हैं? जो आलेख और आरेख होते हैं स्थिति का तुरंत चित्रण करते हैं। आलेख और आरेख स्थिति का तुरंत चित्र देते हैं स्थिति का। मेरा अगला क्वेश्चन है, भारत में विभिन्न वर्षों में गेहूं उत्पादन के आंकड़े दिए हुए हैं। मतलब गेहूं उत्पादन के आंकड़े दिए गए हैं विभिन्न वर्षों में। निम्न में से कौन सा चित्र उन आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए सबसे उपयुक्त होगा? ठीक है, कौन सा होगा ऐसा? पहला है रेखा चित्र, दूसरा है आयत चित्र, तीसरा है त्वरण, चौथा है पाई चित्र। तो इसका आंसर होगा रेखा चित्र। रेखा चित्र बताने के लिए सही होगा रेखा चित्र, या आप कह सकते हैं बहु रेखीय चित्र। रेखा चित्र इसे कहते हैं बहुरेखीय चित्र, जिसमें कई आंकड़ों को हम प्रदर्शित कर सकते हैं। थैंक यू।